स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में एक बार फिर से नोटों का खदान मिला है। जी हां, अब की बार रांची में एक बेहद ही साधारण शख्स के घर से नोटों का पहाड़ मिला, जिसे देख ईडी के अधिकारी दंग रह गए। पैसों की गिनती शुरू हुई तो गिनते गिनते बैंक अधिकारी थक गए। नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई, लेकिन 5 मशीन में एक मशीन भी खराब हो गई। बावजूद इसके नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई। जिस शख्स के घर से करीब 30 करोड़ के नोट बरामद हुए, उसका नाम जहांगीर आलम है। जहांगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल का नौकर है। नौकर जहांगीर आलम की सैलरी महज 15,000 है, लेकिन 30 करोड़ कैश घर में पड़ा था। इसके अलावा संजीव लाल के करीबी बताए जा रहे बिल्डर मुन्ना सिंह के घर भी रेड पड़ी, जहां से 3 से 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। तो रांची में ये रेड, आपको बता दें कि 9 जगहों पर ईडी की जो रेड है वो देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मिले हैं। साथ ही जहांगीर आलम के घर से 25 से 30 करोड़ रुपए मिले हैं। कई मशीनें यहां पर मंगाई गई। नोटों की गिनती करना मुश्किल हो गया। तो बिल्डर मुन्ना सिंह के घर पर भी रेड पड़ी है। संजीव लाल के करीबी बताए जा रहे हैं मुन्ना सिंह। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। मुन्ना सिंह के घर पर भी रेड पड़ी है, जहां से 3 से 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तनय रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तनय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नोटों की गिनती करना मुश्किल हो गया था जिस वक्त मशीनें मंगाई गई, एक मशीन भी खराब हो गई, लेकिन फिलहाल झारखंड की सियासत में एक बड़ा मोड़ कहा जा सकता है इस रेड को। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पहले सुबह से ही ईडी 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। लगातार ईडी की दबिश बनी हुई है। इस वक्त हम जहांगीर आलम, जिनके यहाँ से 25 करोड़ कैश ऐसी सूचना मिली थी कि बरामद हुए हैं, अभी भी नोटों की गिनती हालांकि जारी है। ये आवाज़ में आप देख सकते हैं अभी भी हलचल बनी हुई है। बैंक की जो गाड़ी है, वो बैंक लॉकर की गाड़ी अभी भी यहाँ मौजूद है। तो लगातार वहाँ पर नोट गिनने की मशीन जो है, 6 मशीनें अभी तक यहाँ पर लाई गई हैं और नोटों की गिनती लगातार जारी है, क्योंकि नोटों का एक बड़ा अंबार देखा गया था तस्वीरों में। तो उनको लेकर लगातार जो बैंक कर्मी हैं और ईडी के अफसर है, लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपी कंपाउंड में भी, जो मेन रोड स्थित है, वहाँ पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी। बिल्डर मुन्ना सिंह, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल के करीबी माने जाते हैं, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, जहां से करीब 3 करोड़ कैश बरामद होने की सूचना मिली है। और वहां से 2-3 बैग करीब लेके टीम निकली है। और वहाँ अभी भी, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है ईडी अफसरों की, तो देखना होगा अभी, क्योंकि यहाँ भी पूछताछ जारी है और 9 ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। यहाँ से सूचना मिल रही है, जहांगीर आलम की आवाज़ से जो है, यहाँ से सूचना मिल रही है कि करीब 10 से 11 बजेंगे, क्योंकि नोटों का एक बड़ा अंबार है। कई मशीनें खराब हो रही हैं और लगातार जो है वहाँ पर गिनती जारी है। तो अब देखना होगा कि कब तक ये गिनती होती है और कुल कितने पैसे हैं उन नोटों के अंबार में, ये गिनती के पास जो है साफ होगा। तने, इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच आपने जानकारी दी कि अभी भी जो रेड है वो लगातार जारी है। फिलहाल कितने अधिकारी उस दौरान मौजूद हैं, क्या कुछ गतिविधि अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 2 गाड़ियाँ ईडी की पहले सुबह से पहुँची हुई है और लगातार ईडी जो अफसर है वहाँ, उनका आना जाना लगा हुआ है। अब से कुछ देर पहले एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर जो हैं ईडी के, कपिल राज, वो भी यहाँ पहुँचे थे। तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ी रेड है और कई अहम दस्तावेज़ भी यहाँ से बरामद हुए हैं, जिसको लेकर अब जो आलमगीर आलम के सचिव है संजीव लाल, उनकी भी परेशानियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि उनसे जुड़ा ये पूरा मामला है। उनके करीबी, जितने करीबी हैं, सभी के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। तो साफ तौर पर उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि इसको लेकर कई राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ईडी की रेड लगातार जारी है, तो कहा नहीं जा सकता कि कितने कैश है और कितने देर तक ये जो है रेड चलेगी। तने, आधिकारिक बयान कोई निकलकर सामने आया है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए अभी भी क्योंकि पूछताछ जारी है, छापेमारी जारी है,
क्योंकि ईडी के अफसर जब निकलेंगे यहाँ से या तमाम ठिकानों से, उसके बाद ही कुछ आधिकारिक बयान सामने आएगा। बहरहाल जो स्थिति है, क्योंकि छापेमारी लगातार जारी है, नोटों की गिनती लगातार जारी है, तो ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ रहा। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई खबरें सामने आ रही है कि क्योंकि जो दोपहर में खबर आई थी कि मशीन ख़राब हुई है, फिर खबर आई है कि वो मशीन जो है बना दी गई है, फिर वापस से नोटों की गिनती जारी है। अब आधी नोट गिनती हो चुके हैं, 4 बक्से करीब भर चुके हैं नोटों से, और लगातार इसी को लेकर, क्योंकि 12 बक्से यहाँ पर लाए गए थे लॉकर, जो लॉकर गाड़ियाँ हैं बैंक की, उनमें 12 बक्से लाए गए थे, तो ये माना जा रहा है 12 बक्सों के हिसाब से ही जो है नोट यहाँ पर होंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि कितने बक्से नोट यहाँ से निकलते हैं। चलिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो कि फिलहाल अभी भी जो रेड है वो जारी है। जाहिर है किसी सूबे के मंत्री से जुड़े किसी भी शख्स के घर से करोड़ों कैश मिलेगा तो सवाल मंत्री जी पर भी उठेंगे। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी इस कैश कांड के बाद विरोधियों के निशाने पर है। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि उन्होंने निजी सचिव की नियुक्ति उनके पुराने अनुभव को देखकर की थी। आलमगीर आलम ने नोटों की बरामदगी में अपना नाम भी आने के सवाल पर चुप्पी साध ली। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर, आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है, और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं, दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया भी आई है। छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी कार्रवाई है और कानून अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ईडी है, ईडी का काम अपना करती रहती है, उसमें क्या कमेंट देगी। ईडी पर वो हमारे घर में घुसी थी, क्या है हमारे घर में घुसी, हमारे बेटा बिजनेसमैन है, हम पर तो नहीं, लेकिन मेरा घर में घुसी ना भाई। पूछिएगा मेरे घर में क्यों घुसी, बोला कि इत्तेफाक से आपका बेटा का पता यही है, आप ही घर आपके लिए नहीं आए हैं, आपके बेटा के घर आए, तो इसे चलता रहता है। तो क्या करेंगे आप, कानून है, कानून अपना काम कर रही है। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के सहयोगी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर आजसू ने हमला बोला। आजसू नेता परवाज खान ने कहा है कि झारखंड में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस तरह से इनके ठिकानों से नोटों का बंडल मिल रहा है, इन्हें सोचना चाहिए कि ये अब चुनाव प्रचार करने जनता की अदालत में किस मुंह से जाएंगे। आंदोलन से बना राज्य झारखंड में जिस तरह से ये मौजूदा सरकार का भ्रष्टाचार का उद्भेदन ईडी कर रही है, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों के घर से नोटों का जो जखीरा मिल रहा है, तो इनको महागठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों पे उंगली उठाते हैं, और जब ये नोटों का जखीरा निकल रहा है तो किस तरह और किस मूल के ये जनता की अदालत में जा रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पैसा मंत्री की आवाज से नहीं मिला है, इसलिए मंत्री पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के अधिकारियों के यहां पर छापे भी पड़े तो ऐसे ही पैसे निकलेंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी का एक सूत्री कार्यक्रम बना है, ईडी को आगे करके इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करने का। जो रेड हुआ है स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है, और जांच होने दीजिए, जांचों उपरांत सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये संजीव लाल जी फर्स्ट जेपीएससी के अधिकारी हैं। इससे पहले वो रघुवर दास के मंत्री सीपी सिंह के आप सचिव रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा के सरकार में भी
जो मंत्री बिमला प्रधान थी उनके आप सचिव रह चुके हैं। तो अपने कोई ये जो 25 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं कोई एक दिन के जमा किए हुए नहीं है। ये 17 साल झारखंड में भाजपा का शासन रहा है और उसके समय में जो भ्रष्टाचार हुए उसको अधिकारी उस भ्रष्टाचार जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्यों में कर रही है और अधिकारियों पर छापे मारकर सरकार की छवि को बदनाम करना चाहती है। बताया जा रहा है कि जहांगीर आलम के घर ईडी की रेड जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की गई। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और अन्य टेंडर जारी करने के बदले 3% से लेकर 1% तक कमीशन लेने की बात कबूल की थी। ईडी ने बाद में वीरेंद्र राम की करोड़ों रुपए की चल अंचल संपत्ति भी अटैच कर ली थी। ईडी को शक है कि पिछले साल झारखंड के ग्रामीण इलाकों की सड़क के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ के जो टेंडर अलॉट किए गए उनमें मोटा कमीशन लिया गया है और ईडी को यह भी शक था कि निलंबन के बावजूद वीरेंद्र राम अभी भी टेंडर रैकेट से जुड़े थे। ईडी को शक है कि टेंडर देने के बदले में 3% कमीशन के खेल में कई बड़े नौकरशाह और नेता शामिल हो सकते हैं। ईडी उनकी भूमिका के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है।